सेतु प्रकाशन समूह के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मित्रों, मैं सेतु प्रकाशन से आए अपने दूसरे कविता संग्रह मूर्तियों के जंगल में से कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूं। लीजिए सुनिए। पहली कविता है, शीर्षक है लपट में बदल जाता हूं। जब भी अकेला होता हूं, करोड़ों वर्ष के सफ़र की कहानियाँ सुनाती है आग। बताती है कैसे उसका इस्तेमाल हुआ, कैसे उसे बार बार बुझा देने की कोशिशें हुई। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, कोरों से ढुलक जाती है ज्वाला। मैं पिघल कर लपट में बदल जाता हूँ। आजकल सोते जागते सपनों में, सपनों के बाहर भी आग ही आग होता हूँ मैं। आग के पीछे पागल न हो जाऊं कहीं। दूसरी कविता है, ठोक दिया जाएगा। शीर्षक है, आका ने ऐलान किया है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज़्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, अब वे किसी को भी ठोक सकते हैं। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें, उनकी कनपटी पर बंदूकें रख दी गई हैं। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं, जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो बच जाएंगे उन्हें रात बिरात सड़क पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। तीसरी कविता है, शीर्षक है ईश्वर। जब शहर में दंगे हो रहे थे, मेरे चेहरे से खून टपक रहा था। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, सच सच बताओ, क्या तुम यही चाहते हो कि लोग आपस में कट मरें? वह खामोश रहा। जब एक बच्ची को कुछ वहशियों ने पहले बुरी तरह रौंदा, फिर जलाकर मार दिया, मैंने ईश्वर को आवाज़ दी। मैं जानना चाहता था बच्ची का दोष क्या है। वह खामोश रहा। जब भी संकट आया, मैंने बार बार पुकार लगाई, वह खामोश रहा। आखिरकार एक दिन मुझे उसके होने पर शक हुआ। मैं चिल्लाया, अस्वीकार करता हूँ तुझे। मैंने सोचा शायद वह खुद को इस तरह अस्वीकार किया जाना पसंद न कर सके, लेकिन तब भी वह खामोश रहा। मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ, क्या वेदना के किसी पल में कभी ईश्वर ने तुम्हारे माथे पर हाथ रखा? कोई कुछ बोलता नहीं। अगली कविता है, प्रार्थनाएं। जब भी डर लगा, हमने प्रार्थना की। किसी ने जुर्म ढाए, हमने प्रार्थना की। हमने देवता की प्रार्थना की, राजा की प्रार्थना की, जीते हुए प्रार्थना की, मरते हुए प्रार्थना की। हमने इतनी प्रार्थनाएं की कि झुक गए प्रार्थना में ही, और अब सीधे खड़े होना चाहते हैं तो प्रार्थनाएं काम नहीं आ रही। अगली कविता है, फिर छोड़ आया हूँ अयोध्या। तम से तुम ही बताओ, आज इतना गहरा अंधेरा क्यों है? जब मैंने पिता के वचन की रक्षा के लिए छोड़ी थी अयोध्या, तब भी तुम्हारे तट के कोमल बिछावन पर सोया था। तुम्हारी लहरें हवा झल रही थीं, पर मुझे नींद नहीं आई थी। सहना मुश्किल था विछोह, पर वचन भी निभाना था। वह दिन मुझे कैसे भूलेगा जब मेरे सिर पर कुछ सिरफिरों ने फावड़ों कुल्हाड़ियों से वार किया था और मुझे मरा समझकर छोड़ गए थे मलबे के ढेर पर। घाव इतने गहरे थे कि अभी भी रह रहकर रिश्ते
टपकते हैं। सरिते, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। एक बार फिर छोड़ आया हूँ अयोध्या। पराजित हो गया हूँ पाखंडियों से। आज रात मुझे अपने पास ही रहने दो। कल चला जाऊँगा वनवास पर, इस बार जीवन भर के लिए। अगली कविता है छवियाँ। छवियों का खेल बड़ा खतरनाक है। आदमी पहले कोई छवि बनाता है, फिर उसे बचाने में जुट जाता है। आईना देखते ही खुद को मोहित कर लेती हैं छवियाँ। डर लगता है बिगड़ न जाए। कोई भी छवि स्थायी नहीं होती, वह बदलती रहती है लगातार। अक्सर आदमी जो छवि बनाता है उसी का शिकार हो जाता है। एक और कविता, ये अंतिम कविता है, चिट्ठियाँ शीर्षक है। मैं लिखता रहा लगातार चिट्ठियाँ तुम्हारे नाम, बस तुम्हारा पता नहीं था मेरे पास। अब चिट्ठियों से भर गया घर, मैं आ गया बाहर। तुम्हारा पता मिले तो मुझे वापस जाने का रास्ता मिले। धन्यवाद।